रामायण का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। लंका पर विजय मिल चुकी थी। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। जब भगवान श्री राम ने अपनी मानवीय लीला समाप्त कर सरयू नदी में जल समाधि लेने का निर्णय लिया तो पूरी अयोध्या उनके साथ चल पड़ी। सभी ने अपने देह का त्याग किया और वैकुंठ चले गए। लेकिन उस भीड़ में एक शख्सियत ऐसी भी थी जो वहां नहीं गई। ऐसी शक्ति जिसने मृत्यु को इनकार कर दिया। वो वहां रुक गए, इस धरती पर, इस मिट्टी पर। आखिर क्यों? क्या हुआ महाबली हनुमान का रामायण के बाद? क्या वो आज भी जिंदा है? हिंदू पुराणों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार समय एक चक्र है जो युगों में बटा हुआ है। त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ज्यादातर देवी देवता और अवतार अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद इस आयाम को छोड़ देते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति में चिरंजीवी की अवतार धारणा है, यानी द इमोर्टल्स। माना जाता है कि धरती पर 7 ऐसे चिरंजीव है जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। उसमें से सबसे प्रमुख नाम आता है श्री हनुमान जी। यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ उनकी भक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक खोजी यात्रा है उनके उस सफर की जो रामायण के बाद शुरू हुआ। महाभारत के युद्ध से लेकर आज के कलयुग तक हनुमान जी की भूमिका क्या रही है, आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हनुमान जी के रामायण के बाद रुकने की कहानी उनके अमर होने के वरदान से शुरू होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हें अमरता का वरदान किसी एक घटना से नहीं मिला, बल्कि यह कई आशीर्वादों का संगम था। सबसे पहले बचपन में जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था, तब इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें शस्त्र मुक्ति और मृत्यु मुक्ति का वरदान दिया था। लेकिन विशेष रूप से चिरंजीवी होने का वरदान उन्हें माता सीता से अशोक वाटिका में मिला था। जब हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की मुद्रिका दी थी, तब सीता माता जी ने कहा था, अजर अमर गुण निधि सूत होहु, यानी तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे और कभी मरोगे नहीं, यानी कि अमर रहोगे। लेकिन असली मोड़ तब आया जब भगवान श्री राम धरती छोड़ रहे थे। वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण के अनुसार जब श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वह उनके साथ वैकुंठ चल सकते हैं, लेकिन हनुमान ने इनकार कर दिया। हनुमान जी का तर्क बहुत स्पष्ट और भावुक था। उनका कहना था, जब तक इस धरती पर श्री राम का नाम लिया जाएगा मैं यही रुकूंगा। उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए थी, उन्हें भक्ति चाहिए थी। श्री राम जी ने उन्हें ब्रह्मकल्प के अंत तक धरती पर रहने का आदेश दिया। यह वह पल था जहां से एक नई टाइमलाइन शुरू हुई। श्री राम चले गए, युग बदल गया, लेकिन हनुमान जी वही रुके रहे। लेकिन सवाल यही है कि अगर वह यही है तो कहाँ गए? रामायण खत्म हो गई, लेकिन हनुमान जी का सफर अभी भी बस शुरू हुआ था। अगला पड़ाव था एक नया युग और नया पर्वत। तो तकनीकी रूप से रामायण के बाद हनुमान जी का निवास स्थान श्रीमद् भागवतम एक विशिष्ट जगह का जिक्र करता है, जिसे कीम पुरुष वर्ष कहा जाता है। पौराणिक भूगोल के हिसाब से यह हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र है। कई विशेषज्ञ और ग्रंथ मानते हैं कि हनुमान जी ने गंधमान पर्वत को अपना ठिकाना बनाया। ध्यान रहे, यह वो गंधमान नहीं है जो रामायण में संजीवनी लाने के लिए उठाया गया था, बल्कि यह कैलाश पर्वत के पास एक रहस्यमय स्थान माना जाता है जो आम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ हनुमान जी की भूमिका बदल गई। अब वह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह एक ऋषि की तरह ध्यान मग्न हो गए थे। भागवतम के अनुसार वह वहां गंधर्वों के साथ रहते हैं और नित्य श्री राम की कथा सुनते हैं और गाते हैं। इस चरण में श्री हनुमान जी का स्वरूप भी बदल गया। वो शांत मुद्रा में चले गए। उनका काम था ज्ञान का संरक्षण, आने वाले युगों के लिए धर्म और श्री राम के आदर्शों को जिंदा रखना। वो भौतिक दुनिया में हस्तक्षेप कम करते थे, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में उनकी उपस्थिति मजबूत थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह पूरी तरह गायब हो गए थे।
जब द्वापर युग आया, महाभारत की नींव रखी जा रही थी, तो हनुमान जी को वापस एक्शन में आना पड़ा। रामायण और महाभारत के बीच हजारों सालों का अंतर था, लेकिन हनुमान जी इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। महाभारत में उनके दो प्रमुख संवाद दर्ज है, एक भीम के साथ और एक अर्जुन के साथ। पहली घटना पांडव वनवास के दौरान भीम को सौगंधिका फूल लेने के लिए जंगल में जाना पड़ा। वहां उन्हें एक बूढ़ा वानर रास्ते में लेटा हुआ मिला। भीम, जिन्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, उन्होंने उस वानर को हटने को कहा। वानर ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, तुम मेरी पूंछ हटा दो और निकल जाओ। भीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ तक हिला नहीं पाए। यह वो पल था जब हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा और उन्हें दर्शन दिए। दूसरी घटना अर्जुन के साथ। रामेश्वरम में अर्जुन ने कहा कि राम ने पत्थरों का पुल क्यों बनाया, अगर मैं होता तो तीरों का पुल बना देता। ये बात सुनकर हनुमान जी ने चुनौती दी। अर्जुन ने तीरों का पुल बनाया, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने उस पर पैर रखा तो वो पुल टूट गया। तभी अर्जुन आत्मदाह करने वाले थे, तभी श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। पर सवाल ये है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तो इतने शक्तिशाली होने के बावजूद हनुमान जी ने हथियार क्यों नहीं उठाए? जहां दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं आमने सामने आई थी, हनुमान जी शारीरिक रूप से वहां मौजूद थे, लेकिन एक अलग रूप में वो अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे। इसे कपिध्वज कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी की गर्जना दुश्मन की सेना में डर पैदा करती थी, और सबसे महत्वपूर्ण, वो रथ को स्थिर रखते थे। जैसे ही श्री कृष्ण ने हनुमान जी को ध्वजा से मुक्त होने का संकेत दिया, वैसे ही पूरा रथ एक धमाके के साथ जलकर राख हो गया। महाभारत खत्म हुई, द्वापर युग खत्म हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग में हनुमान जी की भूमिका रक्षक से बदलकर मार्गदर्शक की हो गई है। सबसे प्रसिद्ध है 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास का किस्सा। इसी तरह 17वीं शताब्दी में श्री समर्थ रामदास ने अकरा मारुति मंदिर स्थापित किए। लेकिन इतिहास और भक्ति से परे कुछ ऐसे रहस्य और दावे हैं जो विज्ञान और तर्क को चुनौती देते हैं। श्रीलंका की मातंग जनजाति दावा किया जाता है कि हनुमान जी हर 41 ईयर्स में इन्हें मिलने आते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुराणों के अनुसार अगले कल्प में हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे। कलयुग के अंत में जब कल के अवतार आएंगे तो हनुमान जी उनकी मदद करेंगे। हनुमान जी की अमरता का असली मतलब क्या है? पहला बिंदु व्यवस्था की निरंतरता, दूसरा बिंदु शक्ति का विकास, तीसरा बिंदु शिष्य का आदर्श। शास्त्रों के हिसाब से वो तब तक रहेंगे जब तक राम कथा रहेगी। शायद अगली बार जब आप हिमालय की हवाओं पहाड़ उठाते हैं, महाभारत में वो शांति। बिंदु व्यवस्था की निरंतरता, दूसरा बिंदु शक्ति का विकास, तीसरा बिंदु शिष्य का आदर्श। शास्त्रों के हिसाब से वो तब तक रहेंगे जब तक राम कथा रहेगी, क्योंकि कहानियां भी खत्म नहीं हुई है।